पहली बार कर्णमोहिनी आएगी स्वर्णमोहिनी यानी कि दिव्या के सामने और होगी दोनों में यहाँ पर बहुत तगड़ी लड़ाई। जी हाँ, सीरियल दिव्य प्रेम की बात करें तो आपको दिखाया जाएगा कि भाई यहाँ पर कर्णमोहिनी जो है वो दिव्या के सामने आ गई है। दिव्या जान गई है कि वो बुरी शक्ति कोई और नहीं बल्कि कर्णमोहिनी है और कर्णमोहिनी को अपने सामने यहाँ पर लाल कपड़ों में देखकर वो जान जाती है कि यही यहाँ पर वो बुरी शक्ति है जो कि पूरी दुनिया का विनाश करने में लगी हुई है। और बाबा जी ने जो बताया था, यहाँ पर बाबा जी ने बताया था कि यहाँ पर वो तुम्हें मारना चाहती है क्योंकि तुम स्वर्णमोहिनी हो। अब आप देखने वाले हैं कि भाई दोनों आमने सामने आएंगे तो कर्णमोहिनी यहाँ पर अटैक कर देने वाली दिव्या के ऊपर और यहाँ पर अपने जादुई फांस से उसको बांधने वाली है। लेकिन दिव्या भी अपनी शक्तियों का उपयोग करेगी और जय महाकाल बोलते हुए दोनों आकाश में उड़ जाएंगी और आकाश में दोनों के बीच में घोर युद्ध होगा। जिस तरह से भाई कर्णमोहिनी की लड़ाई यहाँ पर उसकी माँ से हुई थी यानी कि स्वर्णमोहिनी दिव्या की माँ से हुई थी, उसी तरह से अब कर्णमोहिनी की लड़ाई होने वाली है दिव्या के साथ। दिव्या और कर्णमोहिनी की लड़ाई में दिव्या ही जीतने वाली है क्योंकि उसके हाथ में भाई महाकाल का यहाँ पर जो बना हुआ है दिव्य त्रिशूल, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो शक्तियां हैं वो यहाँ पर कोई भी इफेक्ट ही नहीं कर पाएंगी दिव्या के ऊपर। तो और दिव्या फाइनली ये जीत जाएगी। दिव्या की जीत जो है यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर अच्छी होगी क्योंकि जो दिव्या है ना वो कर्णमोहिनी को यहाँ पर ऐसी पटक देगी कि वो जाकर अपने ही लोक में गिरेगी। उसके बाद उसको यहाँ पर आकाशवाणी होगी कि अब 1 हफ्ते तक तुम पृथ्वी लोक पर नहीं जा सकोगी, ना ही तुम किसी से मिल सकोगी। अब वो सोचने वाली है, कर्णमोहिनी सोचती है कि अगर मैं नहीं जा सकती हूँ तो दिव्या को यहाँ पर मारने के लिए मैं तपस्या का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि तपस्या दिव्या के ही घर में रहती है और अगर तपस्या जहर मिलाकर इसे दे दो तो ये मर जाएगी। लेकिन हम आपको बता दें कि अब प्रेम जो है वो यहाँ पर दिव्या का बहुत बड़ा यहाँ पर सपोर्टर बनने वाला है, दिव्या की हर कदम पे मदद करने वाला है प्रेम। और प्रेम जो है वही यहाँ पर दिव्या को तपस्या की जाल में फंसने से भी बचाएगा, जहाँ पे दिव्या को जान से मारने के लिए तपस्या यहाँ पर जहर मिला के उसको खाने में देगी और उसको यहाँ पर कई सारे तंत्र मंत्र भी करके फंसाने की कोशिश करेगी। लेकिन प्रेम जो है ना वो यहाँ पर दिव्या के जैसे ही नज़दीक आएगा दोनों की शक्तियाँ दोनों के हाथ मिलते ही यहाँ पर जागृत हो जाएंगी और वो शक्तियाँ ही यहाँ पर दिव्या और प्रेम दोनों को ही बचाएंगी। अब आने वाले एपिसोड में प्रेम के ऊपर भी हमला बोलती नजर आएगी कर्णमोहिनी और कर्णमोहिनी का ये हमला प्रेम के ऊपर होगा जो वो भी यहाँ पर बहुत ही भयंकर होगा। लेकिन दिव्या उससे भी अपने प्रेम को बचाएगी और बचाकर यहाँ पर साबित कर देगी पद्मा के सामने, अपनी सास के सामने कि वो भी स्वर्णमोहिनी है। और जिस दिन प्रेम की माँ को पता चलेगा कि दिव्या एक यहाँ पर स्वर्णमोहिनी है तो वो अपने आप ही यहाँ पर प्रेम की पत्नी यहाँ पर साबित कर देने वाली है दिव्या को और कहने वाली है कि तुम ही मेरे बेटे की रक्षक हो, तुम ही मेरे बेटे की पत्नी हो तो और आज से तुम ही मेरी बहू हो। भाई कहानी धमाकेदार ट्रैक पे है जहाँ पे दादी की सच्चाई दिव्या के सामने आएगी कि वो कर्णमोहिनी से मिली हुई है।